हमें नहीं पता था इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। और ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास जिस दिन डकैती हुई है, आबद कांस्टेबल आया, साथ उसके 2 बंदे आए, हमारे पास उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। उन्होंने बोतलें मारी हैं, डंडों को राडों से मारा है, उसकी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। पुलिस एहलकार खड़े हैं। खड़े हैं। और इनको थाने के एक एक एएसआई को हमने ये रिकॉर्डिंगें दी हैं, हमने मैसेज दिए हैं एक एक बंदे को। कोई बंदा मुझे कह दे कि हमने इनको नहीं बताया या इन पे पर्सनल नंबर पे हमने सेंड नहीं की तो मैं मुजरम हूं। ये जो आपका इलाका, ये क्या, कौन सा इलाका है? ये पाक कॉलोनी है, चौंकिया मस्जिदों की। चुंगी मरसदू की पाक कॉलोनी। पाक कॉलोनी है। ठीक है। और आपको थाना कौन सा लगता है? फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया थाना, जहाँ पर आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई, आपने एक एक चीज दी। और जो पुलिस एहलकार, जो एएसआई है, क्या नाम है उसका? खालिद एएसआई। खालिद एएसआई, जिसने आपसे 10 जूस मांगे जो आपने नहीं दिए। 10 जूसों पर ना आपके एएसआई बिक रहे हैं। आईजी साहब, आप अंदाजा लगा ले, अपने से जरा ये नीचे वाले पुलिस एहलकारों की तरफ एक बार नजर दौड़ाएं। 10 जूस के ऊपर आपके एएसआई बिक रहे हैं, जो नहीं देता उनका ये हाल है, आप लोगों के सामने है। अब तक खामोशी है। खामोशी है। मैं जलील हो गया। आप लोग अपने घरों में महदूद है। मैं, बच्चे मेरे घर में हैं, रात को मैं डरता घर में नहीं आता क्योंकि मेरे घर में रेडें की जाती हैं। मखाला पार्टी या स्नैन उर्फ नाब और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरम है, उसकी चोरी की बाइक अभी भी यहाँ पे खड़ी है। ये थाने वाले बाइक नहीं लेके जा रहे, उससे दरखास्त मेरे खिलाफ करवाई है कि मैंने उसका सर फाड़ दिया। हालांकि उसको हमने 19 तारीख को गिरफ्तार करवाया। क्या पता ये बाइक भी आप पर पड़नी हो सकता है, अब वो भी भुगतेंगे। आपने ये इतला दी है पुलिस को कि उनकी बाइक, जब वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने हैं, उनकी बाइक यहाँ पर है? एक एक एएसआई को हमने उसकी इतला दी है, मेरे पास मैसेज मौजूद है, उनको कॉल करके उनको बताया। हाँ, अभी तक, अभी मेरा ख्याल है 12-13 दिन तो गुजर गए, 12-13 दिन कोई नहीं बाइक लेने के लिए, बाइक खड़ी है वहाँ। जी बिल्कुल, ठीक है। 26 तारीख को हमने एएसपी डिफेंस को भी बताया है कि सर इनकी बाइक खड़ी है, चोरी की है, हमने बंदे इनको पकड़ाए हैं, इन्होंने छोड़ दिए हैं, बाइक नहीं लेके जा रहे। उन्होंने कहा जी हमारा कोई एओ आएगा, कोई मुलाजिम आएगा ले जाएगा, लेकिन उनकी भी बात थाने वालों ने नहीं सुनी, बाइक अभी भी खड़ी है। ये दूसरा वो घर है जहाँ पर इन तमाम मुबाश लड़कों ने आकर धावा बोला। इनका ये घर है और इस वक्त इस घर की जो हालत है, जितनी तोड़फोड़ है, जो कुछ इस घर में लूट मार की गई है, वो इन्हीं से पूछते हैं। आपका भी कसूर इतना ही है ना कि आपने भी आवाज उठाई है? मेरा कसूर इतना ही है, मैंने एसएचओ साहब को माइक पास कर लेंगे, मुझे दे दे। ये मैंने दरखास्त दी थी इन भाई के साथ, अहले मोहल्ला के। ठीक है। कि अहले मोहल्ला में ये लड़के खड़े होते हैं चौक में, शराब नोशी करते हैं, वेप पीते हैं, आइस पीते हैं, और साथ में कुछ लोग उनमें हैं जो आइस सेल करते हैं। अच्छा। तो वो हमने दरखास्त दी थी कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। उनसे सेव किया जाए, यानी कि नशे की लत ना लगे उन्हें। ठीक है। लेकिन हम ये दरखास्त लेके गए, उसके बाद हमारे साथ ये वकूवे हो रहे हैं। आपके घर में किस टाइम इन्होंने आकर? ये मेरे साथ, ये मैंने 17 तारीख को दरखास्त दी थी, 16 तारीख को। ठीक है। फैक्ट्री एरिया में। ठीक है। कि जी ये मसला मसाइल हो रहा है, तो मैं एसएचओ साहब के नजरसानी करूं कि एसएचओ साहब को पता चले कि ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन ये भी हम जाते हैं थाने में, खालिद एएसआई साहब पकड़ लेते हैं। अच्छा। फिर उसी रात मेरे घर में हमला होता शुरू हो जाता है। कितने लोग आए आपके घर में? तकरीबन 18 लोग लड़के थे वो। अच्छा। जिन्होंने मुझे ईंटें भी मारी, मेरी कमर पे भी ईंटें लगी हुई, अभी दर्द होता है। ठीक है, मेरे बेटों को भी मारा। उन्होंने बोला हमारे खिलाफ दरखास्त मत दो, वरना हम लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। चौधरी हमारे साथ है, हमारे साथ वो गुज्जर है, कोई एहसन गुज्जर है जी, वो हमारे साथ है, वो तुम्हें देख लेगा। अच्छा। मैं अगले दिन फिर एसएचओ साहब के पास चला जाता हूँ दरखास्त लेके थाने में कि मुझे मारा है आके, मुझे मेरे घर में ये मसला हो गया है। फिर खालिद साहब ले लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों की एफआईआर हुई है अभी तक मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई। बस ये हमें ये कागज मिल जाते हैं, ये हमने खुद लिखे हैं, इन पे कोई टैग नहीं लगा। ये हमारे 21 तारीख को सुबह 8 बजे, तकरीबन 9-10 बजे के करीब इन पे आते हैं। मेरा बच्चा बाहर जाता है, छोटा, उसका नाम ताहा है, वो जाता है, महताब ऐसे ही होता है, उसके साथ 2 कांस्टेबल होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं, उसे बाहर से घसीट के लेके जाते हैं। तो मैं पीछे जाता हूँ छुड़ाने के लिए कि मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने फिर उधर मुझ पे हमलावर होते हैं ये लोग, हसनैन नाबो, हमजा मेऊ, अली मेऊ, अकरम वल्द हसनैन नाबो वालद, सलामत फौजी, अदनान उर्फ बाबा, और 6 अदद और नामालूम लोग, 6 अदद बगैर और आदमी। उन्होंने मेरे सर पे मारा राड के साथ। मेरा पहला वार इधर किया, मेरा दूसरा वार इधर किया। मेरी ये उल्टी साइड जो है ना बिल्कुल बंद है, ना मैं सुन सकता हूँ इधर से, और मैं खांसता भी ना तो मुझे शदीद पेन होती है सर में।
मुझे ये इंसाफ दिया हमारे SHO साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज से मेरी दरख्वास्त है। मैंने 21 तारीख की रात को तकरीबन 12:49 पे मैंने उन पे सेल पेट्रोल को जो उन्होंने दिया हुआ कॉल्स किया आपने? नंबर मैंने कॉल हाँ। की कि आपकी मेहरबानी हमारे बच्चों को बचा लें, वो लोग हमें मार देंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दें, कोई ऐसा दे दें। मेरा ख्याल है शायद मार देने का इंतजार किया जा रहा है, औरतों की इज्जतें खराब होने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है ये FIR में तब्दील होगी और फिर आके कहीं शायद उसके बाद कहीं पुलिस कार्रवाई करे कि बहुत बड़ा मामला हो गया। जरा घर के ये अंदर देखें के मेरे जो घर की मनाज़िर है वो हालत, दिखाएं। ये तमाम चीज़ें तोड़ गए हैं। ये सामान तो ये बाइक अच्छा, ये वो बाइक है जो वो छोड़ कर गए हैं आपने? 19 तारीख को वकूआ हुआ था सामने घर में, ये उनकी बाइक है, ये नंबर है उसकी बाइक का। ये बाइक का नंबर दिखा दें कल को, इससे पहले कि ये बाइक वो खुद यहाँ पर छोड़ के गए। और कई बार ये लोग बता चुके हैं कि ये जो बाइक है, ये जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी की ये बाइक यहाँ पर मौजूद है। कई बार जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि खुदारा यहाँ से बाइक उठा ली जाए, लेकिन आज 12 से 13 दिन गुजर जाने के बावजूद भी ये बाइक ना उठाई गई। क्या तोड़ फोड़ करके गए हैं? घर का तो नक्शा ही तब्दील है, देख लें आपके सामने। ये चाबी देना बेटा, चाबी दो, ये खोलो जरा। ये मेरा बड़ा बेटा, इसकी टांग में राड है, ये देखें। ये कुरान पाक है, जिस दिन उन्होंने तोड़ फोड़ की ये नीचे फेंक के गए हैं पानी में। मेरा सामान तो बन जाएगा, लेकिन ये जो मेरे अल्लाह की तरफ से, ये देखें मैं क्या दिखाऊं इसमें। ये देखें, ये कुरान पाक है। अल्लाह अल्लाह, देखें ये इन्हें बेहुरमती करके गए हैं, इनकी इन्हें नीचे फेंक के गए। ये अंदर देखें आप, ये देखें, ये कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मेरा LCD लगी थी वो भी ले गए, ये कूलरों में ये वॉशिंग मशीन से मोटर निकाल के ले गए। ऐसे काम किया, कुछ भी नहीं बचा मेरा घर में कि जो मेरा बच्चों के लिए मेरे ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ी उन्होंने। मेरी दरख्वास्त है मोहतरम मरियम नवाज साहिबा से कि आपने बोला था कि मैं इंसाफ दूंगी, अगर आप लोग मुझे नजायज़ फरोशों के बारे में बताएंगे तो मैं आपको तोहफ़्फ़ुज़ दूंगी, आपका नाम गुमनाम रखा जाएगा। लेकिन हम थाने में जाते हैं, वो हमारा नाम वो आगे उनको बताते हैं, ले जी ये बंदा दरख्वास्त देने आया है, अब आप इनके घर में चले जाएं। मैंने कोई हेल्पलाइन नहीं छोड़ी। मैंने उस रात 21 तारीख की रात को रेंजर की हेल्पलाइन पे भी कॉल की, मुझे मेरी मदद दे दें। मैंने CCD की हेल्पलाइन पे भी मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। 1787 पे कॉल की कि मेरे बच्चों की जान खतरे में, मेरे बच्चों को तोहफ़्फ़ुज़ दे दें। कुछ भी नहीं किया इन महकमों ने। मैंने कल फिर महकमे में उधर पोर्टल पे फ़ोन किया कि भाई मेरा ये मसला था, ये मेरी दरख्वास्त थी, मेरी बहुत मुश्किल में हूँ मैं। यहाँ तक कि मैंने 1787 पे कॉल की, मुझे बाकायदा वहाँ पे भाई ने, वो हेल्पलाइन पे बैठते हैं, उन्होंने मेरी DIG साहब से बात करवाई 21 तारीख को मुझे ये जब चोटें लगी। लेकिन DIG साहब के पास इतनी फुर्सत नहीं थी, मुझे बोला कि आप मेरे ऑफिस में आ जाए। मैं ऑफिस में गया, लेकिन मेरी ऑफिस में कोई सुनाई नहीं हुई। गेट पे बैठा रहा, गेट से फिर वापस आ गया। मेरी ये इस महकमे से और आला से वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त है, या तो हमें सर वैसे मार दें या तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दें। आपसे मेरी यही विनती है बस। आप भी अब किसी काम वगैरह पे नहीं जाते? चले हौसला करें, कोई बात नहीं। मेरे पाकिस्तानी होने की कोई तो सजा मिलनी है ना। उसकी 15 साल उम्र है, यहाँ से उसका ना जो पट्टा होता है ना अंदर से, वो कट गया है। बेटे का? आपके बेटे का। ये मेरा बड़ा बेटा है मेहताब, इधर आओ। ये आप काम क्या करते हैं? मैं काम मजदूरी करता हूँ, कैटरिंग का काम करता हूँ। ये देखें, ये मेरे बेटे पे छुरी का वार किया है, लेफ्ट राड इस पे राड है, इसे मारा गया है। आपकी बीवी? मेरी बीवी नहीं, आपकी बीवी? मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है। मैंने छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल से पाले हैं। मैंने इन लोगों के लिए नहीं पाले क्या वो मार दो मेरे बच्चों को। मेरी बस इतनी दरख्वास्त है, हमें तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर हमें तोहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो हमें चौंक में खड़े करके ना मोहतरमा मरियम नवाज से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि हमें गोली मरवा दी जाए, कि हम पता तो होगा हमें ये सज़ा मिल रही है कि हम पाकिस्तानी हैं।